अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रस्साकशी इक़्तिदार की नई जंग शुरू हो गई है। नजम सेठी चेयरमैन बरकरार रहेंगे या एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगी और किसी और को चेयरमैन पीसीबी लगा दिया जाएगा। साबिक चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ कोशिशें कर रहे हैं। ज़का अशरफ जो है वो लॉबिंग कर रहे हैं इस वक्त चेयरमैन बनने के लिए और सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। ख़बरें जो आ रही हैं वो ये हैं कि चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी, उनको जो एक्सटेंशन दी गई थी अप्रैल में, वो एक्सटेंशन अगले महीने ख़त्म हो जाएगी और उस एक्सटेंशन के ख़ात्मे के बाद शायद नजम सेठी चेयरमैन ना रह सके। कहानी कुछ इस तरह है कि जब रमीज़ राजा चेयरमैन पीसीबी बने थे इमरान खान के दौर में, और फिर मौजूदा हुकूमत जब भी आ गई पीडीएम और इत्तेहादियों की, तो इसमें फिर नजम अपना रमीज़ राजा साहब को हटा दिया गया था और 22 दिसंबर 2022 के बाद मैनेजमेंट कमेटी का ऐलान किया गया और उसके लिए बैनुल सूबाई राब्ता की जो वजारत है, जो अप्रोप्रिएट वजारत है, उन्होंने एक मैनेजमेंट कमेटी बनाकर आइन बहाल करने का एक टास्क दे दिया था 120 दिन का, कि नया सेटअप बहाल करें और नया सेटअप बनाएं और आइन बहाल करें। और 22 अप्रैल 2023 तक की उसकी मुद्दत थी, मुद्दत मुकम्मल हो गई। तो उसके बाद फिर जो नजम सेठी हैं वो क्योंकि बाख्तियार भी थे, उनके पास आल इन ऑल थे, सारा कुछ उनके पास था। तो बहरहाल फिर दोबारा एक समरी मूव होती है एक्सटेंशन की और नजम सेठी साहब को एक्सटेंशन मिल जाती है एक और उसमें ये होता है कि जी 2 माह के लिए कहा जाता है कि जी एक्सटेंशन मिल गई और 2 माह के लिए कहा गया कि जी आप ये जो काम रहते हैं जिसमें रीजनल जो होते हैं नुमाइंदे, उनको सेलेक्ट करना होता है, इलेक्ट करना होता है, डिपार्टमेंटल नुमाइंदे इलेक्ट करने होते हैं और मुकम्मल करना होता है मैनेजमेंट कमेटी को और क्रिकेट बोर्ड को, तो वो काम मुकम्मल नहीं हो सका। तो अब सूरत हाल ज़रा हो गई है डिफरेंट। अब ये हो गया है कि जी एक्सटेंशन जो 22 अप्रैल को एक्सटेंशन हुई है 2 माह की, तो 22 अपना वो एक्सटेंशन जो है वो ख़त्म हो चुकी या ख़त्म होने जा रही है। तो उसके बाद अब सूरत हाल जो है वो हो गई है रसाकशी वाली। अब वहाँ पर दिलचस्प हो गई है कि एक्सटेंशन तो मिलेगी या फिर अब नजम सेठी साहब अब घर जाएंगे एक बार फिर। माजी में भी नजम सेठी और जो इस वक्त जो साबिक चेयरमैन पीसीबी हैं ज़का अशरफ साहब, उनके दरमियान रसाकशी रही है। सूरत हाल इस वक्त कुछ यूँ है कि नजम सेठी साहब को अंदाज़ा हो गया था कि शायद वो अब इस ओहदे पर मज़ीद बरकरार ना रह पाएँ, तो लिहाजा उन्होंने लंदन यात्रा की थी पिछले दिनों और ख़बरें इस तरह की आई कि उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को आमादा कर लिया है कि जो अपने भाई, छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं, उनको ज़रा सिफारिश भी कर दें, कह दें कि जी नजम सेठी को चेयरमैन बरकरार रखा जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास वजारत है ये इत्तेहादी हुकूमत में और पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर हैं एहसान मज़ारी साहब, वो वही सारा कुछ समरी वही भेजेंगे, जो प्रोसीजर है वही कुछ करेंगे। अगर जो एक्सटेंशन नहीं होती नजम सेठी साहब को, तो फिर नए चेयरमैन के तकर्रुर के लिए समरी एक मूव होती है। तो नवाज़ शरीफ साहब की मंजूरी के बावजूद जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि नजम सेठी साहब की कुर्सी कमज़ोर है। अब कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि जो समरी मूव हो और जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के तहत जो वजारत है बैनुल सूबाई राब्ते की, वो 2 नाम भेजती है समरी में वज़ीर आज़म को, फिर वज़ीर आज़म ने 2 नाम नीचे भेजने होते हैं और उसके बाद उनमें किसी एक को जो है वो चेयरमैन बना दिया जाता है मैनेजमेंट कमेटी का, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो होता है। अब ये मामला जो है ये इस स्टेज पे चला गया हुआ है कि जिसको कहते हैं इक़्तिदार की रसाकशी, कुर्सी की रसाकशी, तो वो कुर्सी की रसाकशी के मामले में चला गया हुआ है। इमरान खान अपना नजम सेठी के साथ नवाज़ शरीफ साहब हैं और ज़का अशरफ के साथ आसिफ ज़रदारी साहब हैं। ज़का अशरफ आसिफ ज़रदारी साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं। ज़का अशरफ साहब के जो बेटे की शादी या बेटी की शादी, मैं ज़रा कंफ्यूज कर रहा हूँ इस मामले को, हुई थी जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी, तो वो शादी हुई थी उनके बिलावल हाउस में, बल्कि इक़्तिदार में नहीं थी पीपल्स पार्टी, लेकिन बिलावल हाउस में शादी हुई थी। शादी का जो वेन्यू था वो बिलावल हाउस था, लाहौर वाला, बैरिया टाउन वाला। इतने करीबी ताल्लुकात हैं। आसिफ ज़रदारी जब लाहौर आते हैं या इस्लामाबाद होते हैं तो उनके साथ ज़्यादा मिलने वाले जो लोग होते हैं, जो ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारते हैं, ज़का अशरफ उनमें ज़ाती दोस्त हैं। आसिफ ज़रदारी साहब के बचपन के क्लास फेलो हैं, साथ पढ़े हुए हैं, तो वो उनके अच्छे दोस्त भी हैं आसिफ ज़रदारी साहब के। उधर नवाज़ शरीफ साहब की पर्ची है, इधर आसिफ ज़रदारी साहब की पर्ची है और अब मुकाबला बड़ा सख्त हो गया, तगड़ा मुकाबला हो गया हुआ है। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के जो 2008 से 13 तक का इक़्तिदार था,
उसमें भी जो ज़का अशरफ साहब चेयरमैन पीसीबी रहे हैं। और उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब आए थे, नवाज शरीफ की हुकूमत आई, तो चेयरमैन पीसीबी को हटाकर ज़का अशरफ साहब को हटाकर नजम सेठी को लाया गया था। ज़का अशरफ अदालत चले गए थे, उस वक्त भी रसाकशी बहुत लंबी रही। ज़का अशरफ साहब चले गए अदालत, और अदालत ने ज़का अशरफ के हक़ में फ़ैसला दे दिया था। तो ज़का अशरफ अगर बैठे तो नजम सेठी फिर अदालत चले गए। तो ये एक आ रहा था, म्यूज़िकल चेयर बन गई थी, एक आ रहा था, दूसरा एक अगर कुर्सी पर बैठता था, दूसरा अगर कुर्सी खींच लेता था, फिर दूसरा अगर बैठता था तो वो पहले वाला खींच लेता था कुर्सी। तो फाइनली ये हुआ था उसका हल निकालने के लिए कि भाई दोनों नहीं रहेंगे। फिर फार्मूला निकाला गया था, तो फिर शहरियार खान, आपको याद होगा कि उनको चेयरमैन पीसीबी बनाया गया था। एक बार फिर ये मामला वहीं पर आ गया, नजम सेठी और ज़का अशरफ में रसाकशी। अब हो सकता है कि ज़का अशरफ साहब वो वाला जो था, मतलब कि जी आपने मुझे हटाया था, मैं भी आपको हटाऊँगा। तो मुकाबला बड़ा सख्त है, मतलब यूँ कह लें कि जी ये मुकाबला ज़का अशरफ और नजम सेठी में नहीं है, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ में है। और कहानी है पीसीबी के चेयरमैन की। तो कौन बनता है, कौन रहता है, सेठी साहब बरकरार रहते हैं या चौधरी ज़का अशरफ साहब आ जाते हैं कुर्सी पर, पता चल जाएगा। लेकिन रसाकशी शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई है, दिलचस्प। अब तक ये अपडेट थी, और कोई और अपडेट आएगी तो फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।